जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। हरि भक्तों, 16 जुलाई से सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य का मार्ग दक्षिणायन हो जाएगा। 15 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण चाल में थे। आइए दक्षिणायन की महत्वता का श्रवण करें। यह धार्मिक धर्म जाप की अवस्था से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में दक्षिणायन 2 शब्दों से मिलकर बना है। दक्षिण अर्थात दक्षिण दिशा, अयन मतलब गति अर्थात यात्रा। यह समय सूर्य की उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गति का शोधक है। इस वर्ष 16 जुलाई सूर्य संक्रांति के साथ दक्षिणायन में प्रवेश करेगा और मकर संक्रांति तक यह दक्षिणायन ही रहेगा। सनातन धर्म में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। वेद पुराण में क्रमवार सभी देवताओं के समय अनुसार सोने का क्रम भी मिलता है। यदि आप कहेंगे तो उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। यह समय भीतर की ओर यात्रा अर्थात अंतर्मुखी साधना या मेडिटेशन या ध्यान अर्थात अपने भीतर अर्थात शरीर के भीतर ब्रह्म की साधना करने का समय है। अर्थात आत्मचिंतन, साधना, अनुशासन और संयम का समय है। दक्षिणायनम निशा देवानाम, ब्रह्म पुराण के 14वें अध्याय में यह श्लोक आता है। इसका अर्थ है संपूर्ण दक्षिणायन काल देवताओं के लिए रात्रि के तुल्य है। दक्षिणायन में आने वाले प्रमुख आध्यात्मिक पर्व श्रावण मास की भगवान शिव की उपासना का उत्तम समय है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का भी समय दक्षिणायन में ही आता है। गणेश चतुर्थी अर्थात विघ्नहर्ता गणेश भगवान की आराधना भी इसी समय आती है। पितृपक्ष भी इसी समय आता है। शारदीय नवरात्रि भी इसी समय आती है और दीपावली भी इसी समय आती है। दक्षिणायन साधना, अनुशासन और आत्म विकास का समय है। यह काल बाह्य सक्रियता को कम करके अर्थात बाहर की तरफ से ध्यान कम करके अपने अंदर की तरफ लौटने का अवसर है और अंतर्मुखी होके अंतर की शुद्धि, आत्मिक विकास करने का समय है। साधकों के लिए यह गहन ध्यान, जप, व्रत और तपस्या का श्रेष्ठ समय है। कृष्ण पक्ष की तरह यह काल भी आत्म नियंत्रण की प्रेरणा देता है। योग विशिष्ट जी कहते हैं, यदा सूर्यः दक्षिणायने तदा ध्यानम विशेषतः आत्मज्ञान प्राप्तये तत्कालं समुप आश्रयेत। भावार्थ, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब ध्यान और आत्मचिंतन की विशेष महिमा होती है। यह समय आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ है। पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय में आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। भावार्थ, चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण हेतु यह समय उपयुक्त है, क्योंकि यह बाह्य गति नहीं, भीतर की स्थिरता और मौन साधना का प्रेरक है। दक्षिणायन का वैज्ञानिक पक्ष, इस काल में सौर ऊर्जा में कमी देखी जाती है।
जिससे मानव शरीर और मन दोनों शांति, ठहराव और आत्म संयम की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ऋतुओं के अनुसार वर्षा और शरद ऋतु इसी काल में आती है, जो शारीरिक शुद्धि और मानसिक गहराई के लिए उत्तम है। नारद पुराण में लिखा है, दक्षिणायने काल है प्रापयः तपोवृद्धि करः समृत है। जप होम व्रतानाम च फलदायक काल कह। भावार्थ, दक्षिणायन काल तपस्या, जप, होम और व्रत के लिए अत्यंत फलदायक कहा जाता है। दक्षिणायन केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संदेश भी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, जैसे चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी पर 24 घड़ी अर्थात 24 घंटों को कंट्रोल करती है और ज्वार भाटा को भी कंट्रोल करती है, उसी प्रकार सूर्य के प्रभाव से सारे ग्रह ब्रह्मांड में टिके हुए हैं और इसीलिए वैज्ञानिक तौर पर भी सूर्य की यह स्थिति हमारे एक एक जीव पर, केवल मनुष्यों पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव डालती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, सूर्य के इस गति अर्थात चाल की स्थिति, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव डालती है, जिसका विवेचन हमने अभी किया है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।